नदी से एमटी न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। भारत के संविधान निर्माता व भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने किया माल्यार्पण। उनके सिद्धांतों पर चलने की कही बात, मनाई उनकी पुण्यतिथि। स्वामी विवेकानंद पहुंच मार्ग के हो रहे खस्ता हाल। गड्ढों वाली सड़क से आवागमन होता है मुश्किलों भरा, राहगीरों में रहता है दुर्घटना का भय। और वार्ड नंबर 18 ढलतपुरा में खुले नाले में जा गिरा नगरपालिका का कचरा वाहन। कीचड़ व गंदगी से है लबालब। श्री तारानाथ दिगंबर जैन मैत्री महिला परिषद द्वारा दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें स्वल्पाहार कराया गया। जहां बड़ी संख्या में जैन मैत्री महिला परिषद की सदस्याएं उपस्थित रहीं, वहीं अनाथ बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। उसकी हम कल्पना भी नहीं करते। तो धन्यवाद हमारे मंडल को और धन्यवाद यहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं उनको कि उनने हमें यहाँ आने की परमिशन दी और हमारी महिलाओं ने मिलकर यहाँ आने का डिसीजन लिया। आज अंदर से एक अनुभूति भी हो रही है कि शायद स्वामी विवेकानंद चौराहा पहुंच मार्ग की जर्जर और बदहाल गड्ढों वाली सड़क पर आवागमन खतरों से भरा होने से राहगीरों में चिंता का विषय बना हुआ है। उक्त रोड पर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, शासकीय गर्ल्स कॉलेज, उत्कृष्ट विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय सहित जिला मुख्यालय भी पड़ता है। लेकिन इस गड्ढों वाली आरसीसी रोड पर डामरीकरण उखड़ने से यातायात व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। इस रोड पर निकलने वाले राहगीरों ने बताया कि जिला प्रशासन के आला अधिकारी और नेताओं को इस रोड की शुद्ध लेना चाहिए। रोड पर आवागमन सुरक्षित नहीं होने से दुर्घटना का भय लगातार बना रहता है। देखिए आप खतरों से भरी रोड की खस्ता हाल। गाड़ी लेके आओ, मत लगाओ, इधर आ जाओ। ये कौन सा रोड है? चलो कोई दिक्कत नहीं। सांची रोड। इस रोड के बारे में आप क्या कहोगे? कुछ नहीं, ये आरसीसी हुई थी पहले, बहुत टाइम पहले। अब इसके ऊपर रोड किया गया तो वहाँ रोड तो खत्म ही है, रोड उखड़ गया है और इस पर दुर्घटना होती है आए दिन। और आरसीसी वगैरह दिख रही है, ये रोड खत्म हुआ है। आरसीसी के ऊपर डामरीकरण से लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सामना ये मतलब क्रॉसिंग होती है, ये मतलब गाड़ियाँ इधर उधर हो जाती हैं, हैंडल वगैरह सही नहीं चलते मत जाता। ये कौन सा रोड है? ये भोपाल सांची भोपाल मार्ग है, विदिशा टू भोपाल। और सीसी रोड बना हुआ है और इसमें प्रतिदिन हज़ारों वाहनों का आवागमन जारी रहता है। यहाँ तक कि रात को भी वाहनों का आवागमन निरंतर रूप से जारी है। इस रोड से लगा हुआ ईदगाह चौराहे के पास में जिला मुख्यालय है, बगल में मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, केंद्रीय स्कूल, स्टेडियम, नवोदय विद्यालय आदि, सेंट्रल स्कूल, यहाँ पर गर्ल्स महाविद्यालय, और आगे हम पीछे जाएं तो एक्सीलेंस बच्चों का स्कूल रोड के किनारे है। इस मुख्य रोड की हालातों के बारे में बताएं। इस मुख्य रोड की और आज जब ये रोड बना था तो ऐसा लगता था कि आदमी फिसलता हुआ अपने वाहनों को लेके जा रहा है, लेकिन आज यह है कि सीसी रोड के ऊपर जो डामरीकरण किया है वह डामरीकरण जगह जगह से उखड़ गया है। जब लोग अपने टू व्हीलर वाहनों को लेके जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं वाहन स्लिप ना हो जाए, जिससे कि एक्सीडेंट का अंदेशा रहता है। कई जगह तो सड़क 2 पार्टों में फट गई है, उसमें कभी भी पहियों का स्लिप होना उसका भय बना रहता है।
इसलिए मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि इस रोड को दुरुस्त किया जाए, ताकि जो समय समय पर सड़क की दुर्व्यवस्था के कारण जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें जान की क्षति हो रही है, उससे हम निजात पा सकें। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि विदिशा नगर की। वर्तमान जो रोड है और उसकी जो दुर्दशा है, उसमें जो जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, उससे लोगों को वाहन चलाने में बड़ी असुविधा होती है और हमेशा एक्सीडेंट का भय बना रहता है। लोग सोचते हैं कि कहीं हमारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, और ये विदिशा इस रोड पर प्रतिदिन जिला प्रशासन के आला अधिकारियों का आना जाना बना रहता है। साथ ही बड़े बड़े राजनेता इस सड़क से होकर गुजरते हैं। मेरी आला नेताओं और आला अधिकारियों से अनुरोध है कि इस रोड की वह सुध लें, ताकि आने वाले समय में लोग बिना भय के अपने वाहनों को इस सड़क के ऊपर सुचारू रूप से चला सकें, और जो दुर्घटनाएं होती है उससे भी विदिशा नगर नागरिकों को राहत मिले। भारत के संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर विदिशा कांग्रेस परिवार द्वारा अहमदपुर चौराहे स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कमल सलाकारी ने कहा कि आज देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता है। पूर्व विधायक डॉक्टर मेहताब सिंह, रणधीर सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। आज हमारे संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माण में जिनका विशेष योगदान है, लोकतंत्र के प्रहरी हमारे स्वर्गीय बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। और आज के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि आज जिस तरह से वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने को उतारू है, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है। आज के दिन हमको बाबा साहब अम्बेडकर का जो त्याग रहा, उसको, उनके सिद्धांत को बचाने की हम सब कार्यकर्ताओं पर बड़ी जिम्मेदारी है, नागरिकों पर बड़ी जिम्मेदारी है देश के संविधान को बचाने की। इसी संदर्भ में हम आज बाबा साहब के प्रतिमा पर पुष्पमाला करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। ढलतपुरा क्षेत्र वार्ड नंबर 18 स्थित प्राचीन नाला खुला होने से भारी मात्रा में गंदगी और कीचड़ जमा होने से क्षेत्रीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें राहगीरों का गिरने का डर भी बना रहता है। वहीं देखने में आया कि नगर पालिका का कचरा वाहन ही कचरे से भरे नाले में जा समाया। असुरक्षित नाले की भयावह स्थिति का नजारा देखिए आप। वहीं वार्डवासियों द्वारा इस नाले को सुरक्षित करने की मांग कई समय से की जा रही है। शहर के मध्य स्थित माता उद्यान के तालाब में कई बतखें अटखेलियां करती नजर आई। सुंदर और आकर्षक दृश्य काफी मनोरम लगा। वहीं माता उद्यान का हरितमय वातावरण काफी आकर्षक और सुंदर नजर आता है। जहां स्थित पेड़ पौधों को रूप देने वाले उद्यान के माली द्वारा बताया गया कि उद्यान का रमणीय वातावरण सभी को भाता है और यहाँ का वातावरण सुंदर बना हुआ है, जिसे उन्हीं के द्वारा सहेजा व संवारा जाता है। देखिए आप माता उद्यान का नजारा।
माधव उद्यान को संवारने में आपका बड़ा योगदान है, आप इस विषय में क्या कहें? माधव उद्यान के विषय में छोटे छोटे पेड़ पौधे उनको लगाना, उनको फल विशेष करना, उनमें फूल आना, सब हमारी भूमिका है जो हम करते हैं। 24 घंटे लगे रहते हैं दिन रात। निंदाई गुड़ाई पानी कटिंग मटिंग बनाना पेड़ों के लिए ये काम करते हैं। अच्छा, इसीलिए आज माधव उद्यान में हम आए और हमने देखा कि बड़ा सुंदर और आकर्षक माहौल है। जी सर, पूरा हरितमय है जी। उस हरितमय वातावरण में आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। जी सर, जी कटिंग फटिंग ये हम ही कुछ लोग करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको लोग आते हैं, सुंदर वातावरण देखकर मन प्रफुल्लित होता है जी। उसमें कहीं ना कहीं आपको भी दुआएं मिलती हैं लोगों को। अच्छे लगते हैं इसलिए 100 बार तो काम है जी सर। पूरनपुरा गली नंबर 5 में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन कथा लाभ के लिए बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचे। वहीं विधायक शशांक भार्गव, पर्यावरणविद मनोज पांडे, डॉक्टर निर्मल चौरसी, अनिल पुरोहित, संजीव शर्मा सहित शहर के वरिष्ठ व गणमान्यों ने कथा लाभ लिया। कथावाचक संतोष तिवारी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का वृतांत सुनाया। जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राम। अर्जुन ने परिचय पूछा, उस स्त्री ने बताया, महाराज मैं शौरी की पुत्री यमराज की बहन। अर्जुन ने यमुना का हाथ कृष्ण के हाथ में रख करके मंत्र पढ़ दिया। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान का चौथा विवाह जो हुआ वो कालिंदी के साथ हुआ। फोटो खींच रही है। भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ। सुखदेव जी कहते, राजन सबके बता दो बुआ, पढ़वा दो, बता दो। भगवान का 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ, हाँ 6वां विवाह नग्नजिति के साथ और 7वां विवाह भद्रा के साथ। भगवान का 8वां विवाह हुआ वो लक्ष्मणा के साथ। और महाराज भौमासुर नाम का एक दैत्य जो भूमि से उत्पन्न हुआ, 16,100 कन्याओं को जिसने बंदी बना लिया, और जब ये कन्याएं 20,000 हो जाएंगी ना तो मैं इनके साथ विवाह करूंगा। मोड़ी हैगी। नारद जी ने भगवान को बताया, प्रभु उन कन्याओं को भौमासुर के कारागार से निकालिए। भगवान वहां पहुंच गए। भगवान ने भौमासुर का वध किया। 16,100 कन्याओं को भौमासुर के कारागार से बाहर निकाला। कहा, देवियों जाओ अपने अपने घर चली जाओ। वो कन्याएं हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज अब हम कहाँ जाएं? इस भौमासुर ने हमारा हरण कर लिया है, नहीं करेगा। अब तो महाराज 2 ही रास्ते हैं हमारे पास, या तो आप हमें अपना लें और या फिर हम आत्महत्या कर लें। सुखदेव जी कहते, राजन भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार भगवान के जो विवाह हुए वो 16,108। ऐसी खबर को, ऐसी अद्भुत खबर को अपने अखबार में छापने वाले विनोद मेहरा जी पत्रकार और कृष्णकांत सिंघानिया जी पत्रकार हमारे बीच हैं। उनसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें और व्यासपीठ का सम्मान करें। आपका स्वागत है। श्री विनोद मेहरा जी पत्रकार और कृष्णकांत सिंघानिया जी पत्रकार, आपसे निवेदन है मंच पर पधारें। तालियां बजाकर अभिवादन करें हमारे अतिथियों का। कि सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है सावर। सावरियों में सेठ मारी राधा
सावरियों से तुम्हारी दादाजी से ठानी है, सावरियों से सावरियों से तुम्हारी दादाजी से ठानी तो सारी दुनिया जानी है। सावरियों से हमारी राधा जी से ठानी है। सावरियों से एक तालियों की सेवा करते हैं। और कोई सज्जन जो व्यासपीठ का पूजन करना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। आप मंच पर पधार कर स्वागत कर सकते हैं। सारी दुनिया जाने सावरियों से तुम्हारी दादाजी से ठानी है, सावरियों से तुम्हारी दादाजी से ठानी है, सारी दुनिया जानी है। सावरियों से तो हमारी रुक्मणी जैसी विधायक श्री शशांक भार्गव जी भी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सब लोग उनका स्वागत करें। भगवान ने रुक्मणी से कहा, देवी गलती, अरे गलती के ऊपर गलती करती जाती और पूछती हो क्या गलती होगी, क्या अपराध मुझसे हो गया। भगवान कहते सबसे पहली गलती तुम्हारी मुझे से विवाह किया। अरे बड़े बड़े सुंदर बड़े बड़े राजकुमार तुम्हारे पास विवाह करने के लिए आए थे, शिशुपाल को बारात लेकर के आ गया था और सबको छोड़ करके तुमने मेरे साथ विवाह किया, सबसे बड़ी गलती ये कर लिया कि मैं देवकी नंदन हूं। तो भगवान कहते यहाँ भी गड़बड़ है, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, और कोई कहता ना देवकी का ना यशोदा का। अरे जिसके माता पिता का पता नहीं उसके साथ तुमने विवाह कर लिया, जिसका नाम भी रोशन नहीं हो रहा उसके साथ विवाह कर लिया। यदि तुम कहो कि मैंने तुम्हारी सुंदरता पर मोहित होकर के विवाह कर लिया, तो भगवान कहते हैं रुक्मणी से कि रुक्मणी मैं सुंदर भी नहीं हूं, काला तो था ही, कालिया नाग का नाथन किया तो और काला पड़ गया, नाम भी बिगड़ गया। कोई कृष्ण कहता है, कोई कन्हैया कहता है, और मैया यशोदा तो कनुआ कह देती है। हवा कर रहे हैं रुक्मणी को। कुछ देर बाद रुक्मणी को जब होश आया, भगवान ने कहा देवी मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने क्या कह दिया। थोड़ा विनोदी स्वभाव का हूं ना, इसलिए सोचा कुछ मजाक कर लूं, और मजाक में तुमसे कुछ कह दिया, तुमको बुरा लग गया। रुक्मणी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपने क्या बुरा कहा, आपने तो बिल्कुल सत्य कहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने कहा ना मेरा और तुम्हारा मेल नहीं, तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया। तो रुक्मणी कहती हैं प्रभु बिल्कुल सही बात है, कहाँ मैं प्रकृति के वश में परी एक नारी, और कहाँ प्रकृति से परे आप परब्रह्म परमात्मा, मेरा आपका मेल कहाँ मिलता है महाराज, मैंने विवाह कर लिया, बिल्कुल बात सही है। आपके भी कहीं माता पिता होते हैं क्या। तीसरी बात आपने कहा ना समुद्र के बीच में रहता हूं,
सत्यं भयादिविगुणेभ्यं कुरु कृमान्ता शीते समुद्र अपलम्बन मात्रयात्मा। जिस हृदय में अविद्या अस्मिता राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। दोस्तों अमोलक ती मेरे सतगुरु, तेरी मेरे सतगुरु, दोस्तों अमोलक ती मेरा सतगुरु, दोस्तों अमोलक ती मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। बड़े सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे विदिशा विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय बड़े भैया शशांक भार्गव जी, श्री अजय कटारिया जी जिला कांग्रेस अध्यक्ष, वैभव भरद्वाज जी युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, विजयकांत रेखवार जी पूर्व पार्षद और हमारे बड़े भैया ओम प्रकाश जी शर्मा वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबका इस मंच पर रेखवार परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं जन समुदाय से निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करें। सत्य की नाम के बढ़िया सतगुरु, 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 भव सागर तर जायो, आयो जी मैंने भव सागर तरवायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब आपको एक बार जोरदार हाथ उठाकर तालियां बजाना है। उठाइए सब लोग, कोई भी नहीं रह जाए, सब एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये तालियां किसके लिए हैं? ये तालियां मैंने आप लोगों के लिए इतने प्रेम से जो आप बैठकर ये 7 दिन से महाराज श्री के मुख से श्रवण प्रवाहित होने वाली कथा को बड़े भाव से सुन रहे हैं। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। तुलसी मेरे तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।